थ्रेसर इंजन मशीन भैंस बांस पेड़ खेत घर चौकी पे बिखो रुपया सारा ले लेबा लोग 9 बीघा खेत ले लेबा हमार। क्या हुआ है? 6 महीना से हम डीएम लग दरखास्त दहले बानी। टाली ट्रैक्टर टेलर थ्रेसर इंजन मशीन भैंस बांस पेड़ खेत घर चौकी पे बिखो रुपया सारा ले लेबा लोग 9 बीघा खेत ले लेबा हमार पटीदार 5 ठाई अपना मनमानी घर बनवा लेबा हमार डीएम कोई नहीं सुनता। सिरसिया बुजुर्ग बिहारी छपरा टोला सिरसिया बुजुर्ग खजूरी बाजार के पास है ना? हाँ सिरसिया बुजुर्ग बिहारी छपरा टोला। हमारा 30 सब लोग हमारा हिस्सा से बियाह शादी कर लिया। हमारा 3 बेटी बियाह लाग बारी डीएम के सुना वहाँ थाना पे गई रहलू सुनी थानो मिल गए वालो थी 5 जना मिल के हमारे सरकारी लोके दल डीएम के जमीन दियल पिल्लर तूर के आ घर बनवा लाले बने ओकर कानून कार्रवाई नहीं लागू होता है जब सरकारी पिल्लर टूटता है तो। हाँ ये 6 महीना से दरखास्त देता नहीं 6 महीना से याद तक दिए नहीं है अभी ना। अब सुना ठीक से बताओ है जाओ ठीक से बताओ का समस्या तारबा का चाहत तड़ू कम शब्द में बताओ। हम 1/6 के अपन हक चाहतनी तो मानतनी 2 गो टाली ट्रैक्टर 7 गो भैंस 600 पेड़ी बेचत लो तो हम हकदार बानी। अच्छा डीएम हमार लोके दल उतरल रहनी तो हमके 14 डिसमिल जमीन डाले रहनी तो उ सरकारी पिल्लर तूर के आ वो पर जमीन 5 जने कायम कर लिए तो ई बताई ओकर कानून लागू नहीं होखे के है। आज गए डीएम साहब के? हाँ आजो गए। हाँ दरखास्त देले बनी है तो कहता नहीं हाँ उल्टा रिपोर्ट ले आके हम घरे रिपोर्ट धैले बनी उल्टा रिपोर्ट लगौले बनी कुछ लिखल नहीं की हमारी। तार घर तार कब्जा में बा ना? वो नहीं हम पोखरी के आटे मड़ई डाल के बानी। घर वाला जमीन का भइल? उहा ना डीएम डाले रहलो लड़ल लानी तो जाके पिल्लर बनवाले रहलो सरकारी पिल्लरवा तूर दियला बा पटीदारवा। अच्छा 6 महीना से दरखास्त देता नहीं कोनो कानून कार्रवाई नहीं खेलो। थाना पर गइलू? थाना देखिए वो थाना हम खिलाफ लिखल बन 2 गो टाली ट्रैक्टर बेकाल त ई नहु के दियला रानी वो डाले नहीं के हमार सही रिपोर्ट लगावल तो हम का करी अपने घरे स्थापना। डीएम साहब के लगवाना ही रोलू है ना? रोल बानी झगड़ा को कुछ कहता नहीं खन ढकेल दनिया का नहीं ढकेलना नहीं। हाँ। मोबाइल और लड़का एगो मोबाइल ले रही मोबाइल वाले दिसवा ले ली है। अच्छा जे रिकॉर्डिंग कर ली हमार दरखास्त नहीं सुने तो एसपी साहब के यहाँ जाइए। एसपी साहब के यहाँ नहीं हो तो हम कुछ कोनो कार्रवाई बताई। एसपी क्या करिए 12 जिला के मालिक ई डीएम दियले बा ई कैसन डीएम बानी जे हमार पिल्लर देखे नहीं गईनी हमके जमीन नहीं दनी ओके वो लोगन के जेल करावे के गलती बोलतनी में। हम 3 लड़की और सबसे छोटा लड़की है 5 लड़का बियाह को दिए लो बेटा अब बियाह को दिए लो हम ऐसा भी ना लड़की लेके कल्पता नहीं। इधर आओ क्या नाम है तुम्हारा? बिंदु। हाँ यहाँ आओ क्या नाम है? बिंदु। क्या हुआ है बताओ थोड़ा सा कायदे से। जैसे 50 लाख का संपत्ति है 6 एकड़ से ज्यादा जमीन है। 100 हड़प लिए हमारा घर द्वार भी नहीं है। बोलो थोड़ा सा नजदीक से बोलो। कह रहे हैं 50 लाख का संपत्ति 6 एकड़ से ज्यादा जमीन 5 भाई मिलकर बांट लिए हैं। जब हम लोग यहाँ दरखास्त देने आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम नहीं सुनवाई कर पाएंगे डीएम साहब कर रहे हैं। और पिल्लर तुड़ के जो डीएम साहब मतलब लोकल डीएम बहुत दिन हो गया वो दिए तो 14 डिसमिल घर बना लिए के ऊपर पिल्लर तोड़ के रात का घर बना लिए हैं। कौन यही चाहते हैं कि हमारा मतलब हमारे घर बनाने की 14 डिसमिल 509 नंबर में दिलवा दें डीएम साहब। हाँ। और मतलब 50 लाख। अच्छा ये बताओ जो जमीन है वो तुम लोग के नाम से है? हाँ। नाम से है लेकिन मिला नहीं है। मतलब तुम्हारे पिताजी के नाम से है कि तुम लोग के नाम से है? नहीं पापा के नाम से। तुम्हारे पापा हैं? हाँ। कहाँ है वो? घर पे। वो क्यों नहीं आए हैं? आए थे लेकिन उनका मतलब सीना में दर्द है ना तो वो ज्यादा आते नहीं। वो बीमार हैं। तो ये बताइए अभी घर में काम कौन करता है कैसे मतलब रोजी रोटी चलता है? लड़की मजदूरी दस्तूरी करे। अच्छा तो डीएम साहब के यहाँ गई थी तो क्या बोले हैं वहाँ पे? कह रहे हैं कि हमारे बस के नहीं है। डीएम साहब कह रहे हैं कि उनके बस का नहीं है? हाँ कह रहे हैं कि हम नहीं दिलवाएंगे। जमीन तुम लोग के नाम से है? हाँ है लेकिन बस कब्जा में नहीं है। हाँ क्यों भाई साहब क्या होना चाहिए? थोड़ा आइए यहाँ बुजुर्ग आदमी थोड़ा बताइए क्या होना चाहिए? डीएम साहब का ये जैसे ये बता रही है इन सबों को हक मिलना चाहिए। जब पूरे डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं इनके पास उतना दम नहीं है किसी को कर दें।
ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब किस लिए बैठे हैं? मतलब ये लड़की बता रही है, इधर आओ, लड़की बता रही है कि जमीन इसके पिताजी के नाम से है। हाँ। तो जमीन पे बस केवल कब्जा नहीं है, हाँ। इसके पटीदार जो है भगा दे रहे हैं। हाँ। तो ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। सही राय बताइए, कैसे इसका हल होगा मामला, आप बताइए। तो भाई वो तो साहब तो करेंगे। कि सही से जांच कर हमारा हक दिलवाइए। तो जा रहे तीसरे के द्वार पर एसडीएम गया सुतोष सर। हाँ। तीसरे के द्वार पर बैठे, खाली विपक्षी की बात सुने, जैसा वो कहे वैसा किए और गलत रिपोर्ट लगा कर भेज दिए। बताइए, जो बड़े पोस्ट पे बैठे हैं अधिकारी हैं ना, इनको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। एक डीएम को ये शब्द नहीं कहना चाहिए कि हमारे बस की बात चीज। ये बताओ, अगर मान लो यहाँ डीएम साहब से बताए हैं कि हमारे मन का नहीं है, चाहे हमारे बस की बात नहीं है, तो इसके बाद तुम अगला कार्रवाई क्या करोगी? धरना देंगे। कहाँ धरना दोगी? यहीं पर। यहीं धरना दोगी? हाँ। और धरना से भी अगर हल नहीं हुआ तब क्या करोगी? यहीं पर मर जाएंगे जब हमारा घर। नहीं, ऐसा कदम मत उठाना, लेकिन ये है कि हर चीज का तीन सॉल्यूशन बना बेटियां हुआ है, है। तीन बेटियां, तीनों बेटियां लेकर के जर के मर जाएंगे जिला पर अपने। जिला हमारे है तो जाए कहाँ? तीनों हम बेटियां लेकर के जिला पर हम मर जाएंगे। मतलब पति बीमार है, बाप बीमार है, और घर में कोई खाना खिलाने वाला नहीं है, जमीन दूसरा कोई प्रॉपर्टी हड़प के बैठा हुआ है। हाँ, डीएम इस डीएम को तंजा हमारे मान के प्रशासन सुन नहीं रहा है। नहीं। तो हम यही है, तीनों बेटी लेकर के जर के मर जाएंगे चारों जने। जब डीएम इस डीएम हमारा जिला नहीं सुनी तो हम रहब कहाँ? ऐसे में क्या रास्ता इनको अख्तियार करना चाहिए और कैसे हल हो सकता है? थोड़ा सही उपाय बताइए इनको। डीएम को भाई पावर तो होना ही चाहिए, जिस तरह की इनको समाधान पास तो इतना पावर है कि उनको समाधान करना सकते हैं। चाहिए। जी, वो चाहे तो इसका समाधान कर ही सकते हैं। मतलब डीएम साहब के अधीन इतना पावर है कि वो चाहे तो एक झटके में ये हल हो सकता है। हल हो सकता है। हम पोखरी के आटे ये झोपड़ी में बानी। अच्छा, ये महिला इसी झोपड़ी में रहती है जहाँ रहने का ठीक से ऊपर से छप्पर भी नहीं है। और ये कैसा है? विपक्षी का। अच्छा, जो आपकी हटाओ, जो जमीन कब्जा किया है उसका ये हाँ, घर है। पाँच जना पाँच ठई कब्जा को बनवा लल बा। हम धावत मर गल बानी। 6 गो दरखास्त अजीतनाथ बाबा के दिए। ठीक है, डीएम साहब के चैम्बर के पास जाकर बैठिए, उनसे मिलिए। मोबाइल आपका छीन लिया गया है? अभी के डाली, अभाइन के डाली है, छीन ला लिया भाई के डाली। अभी को दिए। अभी का मोबाइल दिया लिए, छीन ला लिए लेडी। अच्छा। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये महिला जिस तरह से रो रो के गुहार लगा रही है। जिला अधिकारी महोदय के यहाँ ये आई हुई है और इनका जमीन, इनका विपक्षी जो है कि हड़प कर बैठा हुआ है, जमीन इनके नाम से है और कब्जा इनका नहीं है, और ये दूसरे जगह पोखरा पर ये जाकर एक बंधा पर किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है? एसडीएम साहब वहाँ गए तो वहाँ पे ये बता रही है लड़की की, वहाँ पर गए तो विपक्षी वालों की तरफ से ही उन्होंने कार्रवाई करके और वहाँ से जो है कि वो चले आए। लेकिन जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ये लोग आए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, अपना जो है कि पत्र के माध्यम से अपना पत्र दे रहे हैं। तो जिलाधिकारी महोदय का कहना है कि हम नहीं इसमें कुछ कर सकते हैं। आखिर क्या मजबूरी आ गई है जिलाधिकारी महोदय की, इसमें वो कोई संज्ञान नहीं ले सकते हैं और कोई कदम नहीं उठा सकते हैं? सर, ये सिरसिया बुजुर्ग का मामला है और एक ये महिला और ये लड़की बाहर जैसे ऐसे चिल्ला रहे थे। सर थोड़ा सा, नहीं हम जा रहे हैं तो हमको थोड़ा सा। अच्छा, ये 4 बार इन लोगों को अभी से नहीं, हम नहीं बाइट देने का अधिकारी नहीं है, इसको बंद कीजिए। डीएम साहब आ रहे हैं, डीएम साहब से इसके विषय में डिटेल समझ लीजिए। एक्चुअली में हमको ये जो ये इन्होंने बोला है मुझे वो चलाना है, लेकिन आपका पक्ष मुझे जानना था, इसलिए मुझे अपने काम से यहाँ नहीं बैठना। सर थोड़ा सा अगर आपको हम नहीं बता सकते, हम बाइट देने का अधिकारी नहीं है। जो हम कहेंगे वही डीएम आप यहाँ थे जैसे उन्होंने जो बताया, तो हम ट्रांसफर करना समझा दीजिए। नहीं, आप इसको बंद कीजिए, हम वर्बली आपको समझा रहे हैं। इसकी एक रिपोर्ट आई है। हाँ, वह रिपोर्ट हम नहीं बताएंगे। इसने जो बोला है इसके आरोपों को हम हटाएंगे ना, इसने जो बोला वैसा नहीं हम चला आप देंगे। रख लीजिए, आप बैठिए। अभी डीएम साहब आ रहे हैं, हम उन्हीं से बाइट दिलवा दे रहे हैं पूरा डिटेल। ये 6 बार मेरे यहाँ आ चुकी हैं। वही बात बता दीजिए। हम बाइट देने का अधिकारी नहीं है नवर, ये अधिकार एसडीएम तहसीलदार को और डीएम को है। ये हमारा अधिकार था तो इसका एक पन्ना बता देते इसमें। इस संदर्भ में जब मैं जिलाधिकारी महोदय से संपर्क करने की कोशिश किया तो जिलाधिकारी महोदय उस समय अपने सीट से उठ चुके थे और कोर्ट में जाकर बैठ गए थे। उस समय वहाँ पे ज्वाइंट अधिकारी बैठे हुए थे जो जनता की समस्याओं को जो सुन रहे थे। जो अधिकारी बैठे हुए थे तो उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि बाइट देने के लिए हम उसके लिए ऑथराइज नहीं हैं और इसके लिए जो भी जवाब देना होगा डीएम साहब देंगे। और डीएम साहब का मैंने काफ़ी वेट किया लेकिन वो मिले नहीं। लाइव स्टेज के साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।